एक जमींदार थे। वे बड़े दयालु थे और लोगों की सहायता करते थे। कई गरीब लोगों को रोजगार दिलाने में उन्होंने काफी सहायता की। एक दिन जमींदार के पास मनोज तिवारी नामक व्यक्ति ने आकर कहा, महोदय, मैं बहुत गरीब हूँ, धन कमाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। दयालु जमींदार ने उसे एक गाय दी। गाय को पाकर मनोज तिवारी खुश हुआ। अगले दिन उसने कहा, आपने गाय तो दी, पर मेरे पास उसे रखने के लिए जगह नहीं है। जमींदार ने गौशाला बनाने के लिए धन दिया। 2 दिन के बाद मनोज तिवारी दोबारा आकर बोला, गाय का दूध बेचने से जो धन मिल रहा है वह मेरे परिवार को चलाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं गाय के लिए चारा और दाना कैसे खरीदूं? जमींदार ने उसे अपने घर से घास, दाना आदि ले जाने को कहा। 4 दिनों के बाद मनोज तिवारी ने आकर कहा, मेरे लिए एक समस्या आ गई है, क्योंकि मैं ऐसे काम करने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मुझे रोज रोज बाजार जाकर दूध बेचने में दिक्कत हो रही है। जमींदार ने कहा कि मैं खुद रोज तुमसे दूध खरीद लूंगा। 2 दिनों के बाद मनोज तिवारी दोबारा अपना रोना रोने लगा कि महोदय, हम इतने दिनों से भीख मांगकर जी रहे थे, अब गाय का पालन पोषण करना, दूध दूहना और बेचना, इतना सारा काम करना मेरे लिए समस्या बन गई है, कुछ उपाय सुझाइए। जमींदार ने मनोज तिवारी के घर एक रसोइये को भेजा, जो उनके घर में खाना बनाने के साथ साथ गाय की भी देखभाल करेगा। रसोइया उनके घर में खाना बनाता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता और घर का काम भी कर लेता। अचानक दोपहर में मनोज तिवारी के घर 3 ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, जमींदार ने हमें आपके घर में भोजन करने के लिए कहा है। तो उनको लगा कि शायद आपको भोजन करने में कठिनाई होगी, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम आपके घर पर रहें और सारा भोजन दिन में 3 बार आपके बदले हम खाते रहें। इसे सुन मनोज तिवारी और उसकी पत्नी को अपने आलसीपन पर लज्जा हुई। शर्म के मारे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। जमींदार के पास जाकर उन्होंने अपने आलसीपन की क्षमा याचना की। इसके बाद पति पत्नी ने खूब परिश्रम किया और वे हमेशा सुखी रहे। धन्यवाद।